दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बहुत साल पहले की बात है। देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही थी। कच्ची गलियां पानी से भर चुकी थीं। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और हर घर की छत से पानी की धार बह रही थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। आज फिर नया दिन शुरू हुआ है। कल भी खाली हाथ लौटा था, लेकिन आज हार नहीं मानूंगा। भगवान, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि अपनी माँ के लिए अपने हाथों से रोटी कमा सकूं। चाहे पूरे दिन बारिश में भीगना पड़े, लेकिन बिना कोशिश किए वापस नहीं लौटूंगा। सूरज की माँ कई दिनों से बीमार थी। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। चूल्हा भी कई दिनों से ठीक से नहीं जला था। बारिश की वजह से मजदूरी मिलना लगभग बंद हो चुका था। फिर भी सूरज हर दिन अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था। बेटा सूरज, मेरी चिंता मत किया कर। मैं 2 रोटियां कम खा लूंगी, लेकिन तू अपना हौसला कभी मत हारना। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत का फल जरूर देता है। बस अपना सच और अपना स्वभाव कभी मत बदलना। उसी समय सूरज का बड़ा भाई नरेश घर पहुंचा। वह शहर में नौकरी करता था। उसे लगता था कि केवल पैसा कमाने वाला ही सम्मान के लायक होता है। इसीलिए वह अक्सर सूरज की गरीबी का मजाक उड़ाता था। सूरज आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? हर दिन बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन घर में पैसा नहीं आता। केवल अच्छे इरादों से घर नहीं चलता। अगर आज भी काम नहीं मिला तो खाली हाथ वापस मत आना। सूरज ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी पुरानी चप्पल पहनी और तेज बारिश में घर से निकल पड़ा। वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक काम मांगता रहा। अभी काम नहीं है बेटा, बारिश रुक जाए फिर आना। आज किसी आदमी की जरूरत नहीं है। घंटों बीत गए। हर जगह से उसे मना कर दिया गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। अगर आज 10 जगह से मना मिला है तो 11वीं जगह जरूर कोशिश करूंगा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक हार मानना सही नहीं। एक दिन यही मेहनत मेरी किस्मत बदल देगी। पूरा दिन भटकने के बाद सूरज की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से ठेले पर पड़ी। गर्म तेल में कुरकुरे समोसे तले जा रहे थे। तवे पर परांठा सिक रहा था और मसालों की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल रही थी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। पूरे इलाके में लोग उन्हें शंभू काका के नाम से जानते थे। सूरज कुछ देर तक चुपचाप ठेले के सामने खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार गरम समोसा रोल पर जाती, फिर वह नजर झुका लेता। शंभू काका काफी देर से उसे देख रहे थे। उम्र ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन लोगों के चेहरे पढ़ने की उनकी आदत आज भी वैसी ही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सूरज को अपने पास बुलाया। बेटा, सुबह से तुझे यहीं खड़ा देख रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि पेट खाली है। भूख छुपाने की कोशिश मत कर। पहले ये गरम समोसा रोल खा ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। शंभू काका की बात सुनकर सूरज की आंखें नम हो गईं। कई दिनों बाद किसी ने उसे ताने देने के बजाय अपनापन दिया था। काका, इसकी खुशबू से ही मन भर आया है, लेकिन मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। बिना मेहनत किसी की रोटी खाना मुझे सही नहीं लगता। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो खाना भी नहीं खाऊंगा। यही मेरे पिता की सीख थी। शंभू काका मुस्कुराए। उन्होंने तवे पर ताजा परांठा रखा, गरम समोसा तोड़ा, उसमें मसाला और हरी चटनी लगाई और बड़े प्यार से एक समोसा रोल बनाकर सूरज की ओर बढ़ा दिया। बेटा, ये दान नहीं है। इसे एक बुजुर्ग का स्नेह समझ। जब तेरे हाथ में कमाई आए तब पैसे दे देना, लेकिन आज भूखा मत रहे। भूखा आदमी
न सही फैसला कर पाता है, न बड़े सपने देख पाता है। सूरज ने धीरे धीरे पहला निवाला खाया। गरम परांठा, कुरकुरा समोसा और मसालों का स्वाद उसके मन तक उतर गया। कई दिनों बाद उसका पेट ही नहीं, दिल भी भर गया। काका, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। इस समोसा रोल में सिर्फ मसाले नहीं, आपका प्यार भी है। आज आपने मुझे खाना ही नहीं, हिम्मत भी दी है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बारिश और तेज हो गई। सड़क लगभग खाली थी। घंटों बीत गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर भी शंभू काका के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बेटा, याद रखना, आदमी की पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके धैर्य से होती है। आज ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, कल जरूर आएंगे। सूरज कुछ देर सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे ठेले की सफाई करने लगा। उसने बर्तन व्यवस्थित किए, तवा साफ किया और सामान ठीक से जमा दिया। शंभू काका चुपचाप उसे देखते रहे। काका, अगर आपको मंजूर हो तो आज से मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की लगन पूरी है। पैसे कम मिले तो भी चलेगा, बस मेहनत करने का मौका मिल जाए। शंभू काका की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्हें उसी साथी का इंतजार था जो सिर्फ कमाई नहीं, काम से प्यार करता हो। आज से तू मेरा बेटा और ये ठेला तेरा भी हुआ। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना। मैं तुझे ऐसा समोसा रोल बनाना सिखाऊंगा कि लोग सिर्फ स्वाद नहीं, तेरा नाम भी याद रखेंगे। सूरज ने सम्मान से उनके पैर छुए। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार ऐसा लगा कि अंधेरे के बाद उजाला सचमुच आता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सूरज ठेले पर पहुंच गया। रात भर हुई बारिश के कारण हवा ठंडी थी। सड़क अभी भी गीली थी। शंभू काका पहले से ही चूल्हा जला चुके थे। सूरज बेटा, आज से हर काम ध्यान से सीखना। समोसा रोल केवल आलू और मसालों से नहीं बिकता, उसे बनाने वाले का व्यवहार भी उसका स्वाद बन जाता है। ग्राहक मुस्कुरा कर जाए तभी समझना कि दिन सफल हुआ। शंभू काका ने उसे एक एक बात बड़े धैर्य से सिखाई। परांठा कितना सेकना है, समोसे का मसाला कितना रखना है, चटनी कितनी लगानी है, और सबसे जरूरी, हर ग्राहक से सम्मान से कैसे बात करनी है। अगर कोई ग्राहक गुस्से में भी बात करे तब भी अपनी आवाज ऊंची मत करना। लोग गरम समोसा भूल सकते हैं, लेकिन मीठा व्यवहार कभी नहीं भूलते। कुछ देर बाद शंभू काका को दवा लेने बाजार जाना पड़ा। आज पहली बार पूरा ठेला सूरज के भरोसे था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। गलती हो जाए तो घबराना मत। ईमानदार इंसान गलती से सीखता है, झूठ बोलकर उसे छिपाता नहीं। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। शंभू काका के जाते ही पहला ग्राहक ठेले के सामने आकर रुका। उसने सूरज को ध्यान से देखा। बेटा, मैं कई सालों से यहाँ समोसा रोल खा रहा हूँ। आज पहली बार तुझे देख रहा हूँ। अगर स्वाद अच्छा रहा तो फिर आता रहूँगा। सूरज ने गहरी सांस ली। उसने वही तरीका अपनाया जो शंभू काका ने सिखाया था। गरम परांठा, कुरकुरा समोसा, ताजी चटनी और ढेर सारा अपनापन। बाबूजी, मैं नया जरूर हूँ, लेकिन पूरी मेहनत करूंगा। अगर स्वाद अच्छा लगे तो उसका श्रेय शंभू काका को जाएगा। अगर कोई कमी रह जाए तो वो मेरी होगी। ग्राहक ने पहला निवाला खाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह बेटा, स्वाद भी बढ़िया है और तेरी सादगी उससे भी बढ़िया। आज अकल लोग 2 दिन काम सीखकर खुद को मालिक समझने लगते हैं। तू आज भी अपने गुरु का नाम ले रहा है। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा। इतने में सामने की दुकान से 3 लोग वहां आ पहुंचे। भाई, हमारे लिए भी 3 समोसा रोल बना दो। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि खुद को रोक नहीं पाए। जरूर बाबूजी, आप सब एक एक करके आइए। अगर किसी को जल्दी हो तो पहले बता दीजिए।
आज मेरा पहला दिन है, इसलिए थोड़ी देर हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। सूरज बिना रुके लगातार काम करता रहा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि मेहनत की चमक दिखाई दे रही थी। उसे खुद भी एहसास होने लगा था कि शायद आज उसकी जिंदगी सचमुच बदलने वाली है। भाई, हमारे लिए 10 समोसा रोल पैक कर दो। घर पर पूरा परिवार बारिश का मजा ले रहा है। आज सबको यही खिलाऊंगा। अभी तैयार करता हूँ बाबूजी, गरम गरम लेकर जाइए। शंभू काका हमेशा कहते हैं कि ठंडा खाना पेट भरता है, लेकिन गरम खाना दिल तक पहुँच जाता है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन ठेले के सामने लगी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सूरज बिना रुके एक के बाद एक गरम समोसा रोल बना रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि मेहनत का संतोष दिखाई दे रहा था। उसी समय दूर से छाता लिए शंभू काका वापस आते दिखाई दिए। जैसे ही उनकी नज़र ठेले पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बरसात के दिन जब लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, आज मेरे छोटे से ठेले पर इतनी भीड़ कैसे स्टैंड्स गई? उन्होंने देखा कि हर ग्राहक मुस्कुराते हुए समोसा रोल लेकर जा रहा था। कई लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी वहीं बुला रहे थे। शंभू काका की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सूरज बेटा, आज तूने केवल समोसा रोल नहीं बेचा, तूने लोगों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि हर ग्राहक दूसरे ग्राहक को भी यहाँ लेकर आ रहा है। काका, ये सब आपकी सीख का असर है। मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे सिखाया था। हर ग्राहक से सम्मान से बात की, किसी को जल्दी नहीं की और किसी को मना नहीं किया। अगर लोग खुश होकर जाए आपको जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, बारिश भी हल्की पड़ गई। आखिरी ग्राहक के जाने के बाद शंभू काका ने दिन भर की कमाई गिननी शुरू की। जैसे जैसे नोट बढ़ते गए, उनके चेहरे की मुस्कान भी बढ़ती गई। सूरज, आज की कमाई देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं। इतने पैसे तो कई बार पूरे हफ्ते में भी नहीं आते थे। बेटा, यह सिर्फ बारिश का कमाल नहीं है, यह तेरी मेहनत, तेरी सादगी और तेरे व्यवहार का फल है। उन्होंने कुछ नोट अलग किए और सूरज की हथेली पर रख दिए। ले बेटा, ये तेरी पहली मेहनत की कमाई है। इसे गर्व से अपनी जेब में रख। काका, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। इतनी जल्दी मैं इस कमाई पर अपना हक कैसे मान लूं? आपने मुझे काम दिया, खाना दिया और सम्मान दिया। मुझे जितना जरूरी हो उतना ही दे दीजिए, बाकी पैसा दुकान के काम में लगाइए। नहीं बेटा, मेहनत का हक हमेशा मेहनत करने वाले को ही मिलता है। यह सिर्फ पैसे नहीं है, ये तेरी पहली जीत है। जब कभी जीवन में मन टूटने लगे, तब इन्हें देखकर याद करना कि एक बरसात वाले दिन तेरी किस्मत ने पहली बार तेरा हाथ थामा था। सूरज की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर शंभू काका की तरफ देखा। काका, आज के बाद मैं आपको केवल मालिक नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मेरे अपने लोगों ने मुझे निकम्मा समझा, लेकिन आपने मेरे अंदर मेहनत करने वाला इंसान देखा। मैं वादा करता हूं कि जब तक सांस चलेगी, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन उस दिन दोनों की आंखों में जो खुशी थी, वह किसी धूप से कम नहीं थी। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। बारिश अब हल्की फुहारों में बदल गई थी। सूरज अपनी पहली मेहनत की कमाई जेब में संभालकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कई महीनों बाद लौटी थी। घर पहुंचते ही उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी मिल गई। आ गया बेटा, आज तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भगवान ने तेरी मेहनत सुन ली। माँ, आज मुझे केवल कमाई नहीं मिली, आज मुझे अपना सम्मान मिला है। शंभू काका ने सबके सामने मेरी तारीफ की। जब उन्होंने मेरी हथेली पर पहली मेहनत की कमाई रखी, तब लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब इस घर का चूल्हा मेरी मेहनत से भी जलेगा। सूरज ने अपनी पहली कमाई माँ के हाथों में रख दी।
माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसी समय उसका बड़ा भाई नरेश भी वहां आ गया। उसने पहली बार सूरज की आंखों में आत्मविश्वास देखा। सूरज, शायद मैं तुझे समझ ही नहीं पाया। मुझे हमेशा लगता था कि इज्जत केवल बड़ी नौकरी और ज्यादा पैसों से मिलती है, लेकिन आज समझ आया कि असली इज्जत मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलती है। अगर मेरी बातों से तेरा दिल कभी दुखा हो तो मुझे माफ कर दे। आज मुझे सच में अपने छोटे भाई पर गर्व है। भैया, घर वही अच्छा लगता है जहां मन में बैर न हो। पुरानी बातें यहीं खत्म कर देते हैं। आज जो कुछ मिला है वो भगवान, माँ की दुआ और शंभू काका के भरोसे की वजह से मिला है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो इससे भी अच्छा समय जरूर आएगा। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में शंभू काका के ठेले की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से समोसा रोल खाने आने लगे, लेकिन उन्हें केवल स्वाद ही नहीं, सूरज का अपनापन भी वहां खींच लाता था। एक दिन शंभू काका ने सूरज की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा सूरज, याद रखना, दुकान को बड़ा पैसा नहीं बनाता, बड़ा दिल बनाता है। स्वाद लोगों को पहली बार बुलाता है, लेकिन अपनापन उन्हें बार बार वापस लाता है। जब तक तेरे भीतर ये सच्चाई जिंदा रहेगी, तेरी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। काका, मैं आपकी हर सीख हमेशा याद रखूंगा। जिस दिन मेरे पास अपना बड़ा होटल होगा, उस दिन भी मैं हर ग्राहक का स्वागत उसी मुस्कान से करूंगा जो आपने मुझे सिखाई है। दोस्तों, इंसान कभी अपनी गरीबी से छोटा नहीं होता, बल्कि अपने इरादों से बड़ा बनता है। मेहनत का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सम्मान तक पहुंचती है। याद रखिए, स्वाद लोगों को पहली बार बुलाता है, लेकिन अच्छा व्यवहार उन्हें बार बार वापस लाता है। ईमानदारी, मेहनत और भरोसा, यही ऐसी दौलत है जो समय के साथ और भी बढ़ती जाती है।